हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्या है वेरिएशन। मतलब हमारे पास वंशागति का सिद्धांत और क्या है बेटा विभिन्नताएं। तो इसमें बच्चों आज हम लोग है लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे हम क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आप चाहे ये कहिए कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, या आप ये चाहे कहिए कि हम एक जीन की वंशागति को पढ़ेंगे। मतलब एक जीन की वंशागति का मतलब है एक लक्षणों की वंशागति, क्योंकि क्या करता है कि हमारे पास एक जीन क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लक्षण के बारे में बता रहा है। तो बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ना। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और उस पर क्या है कमेंट भी अच्छा सा ज़रूर करिए, क्योंकि ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको बायोलॉजी में क्या है जेनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, तो बहुत ही आसान भाषा में एकदम स्टेटमेंट देख के बेटा हम आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। आइए, ये लेक्चर नंबर 4 है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो क्या है ज़रूर देखिए। देखिए, अगर आपको नॉलेज गेन करना है और आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से अच्छी समझ में आए, तो पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो आप दोबारा देखिए ना, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़िए और बेटा फिर देखिए। अब बहुत सारे क्या होता है, हम जो एमसीक्यूज़ भेजते हैं या आपके पास जो भी हो क्या बेटा ऑब्जेक्टिव बुक हो, उसमें एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करिए ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए बच्चों, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने क्या किया। मेंडल साहब ने क्या किया कि अब जो एक बड़े पौधे का एक क्या टॉल प्लांट का क्रॉस किसके साथ करवाया बेटा, डॉर्फ के साथ। और वो क्या है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब जो क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा, सेल्फ पॉलिनेशन कर करके क्या है एकदम जिसे प्योर टाल बनाया गया था और जिसे क्या है प्योर डॉर्फ बनाया गया था। तो सर जी ये प्लांट कैसे मिला, पहले इसकी बात करते हैं। तो उनको ये पता था कि हम आर्टिफिशियल क्या होता है पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करते हैं। तो इमैस्कुलेशन मतलब क्या होता है बेटा, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे पास गार्डन पी होती है या कोई भी पी होती है, उसमें क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों क्या होता है एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। तो बेटा उस फ्लावर में से मेल को काट के हटाना क्या होता है इमैस्कुलेशन। फिर हम क्या करेंगे, फीमेल फ्लावर केवल बचा रह गया, मेल वाले को हटा दिए, तो उस फीमेल को जो कार्पेल है या जो पिस्टिल है उसको हम लोग क्या होता है ढक देते हैं। ढकते किससे हैं, बटर कप से या बटर पेपर से ढक दिया जाता है। जब हमारे पास क्या हो जाती है पिस्टिल मेच्योर हो जाती है, जब वो क्या है पॉलन को रिसीव करने लायक हो जाती है ना, समझ लो कि जैसे गर्ल्स जब जवान हो गई तब उसके पास क्या है मेल को हम लोग भेजेंगे। तो बेटा क्या किया, फिर मेल को ला करके मेल फ्लावर को ना जिसे क्या लेकर के पॉलन लेकर के पिस्टिल के ऊपर क्या छिड़क दिया, और फिर से जो होता है मेंडल साहब ने क्या किया पिस्टिल को ढक दिया ताकि दूसरा कोई पॉलन उसके ऊपर ना आए। तो पॉलन जर्मिनेट हुआ ना बेटा। पॉलन जब जर्मिनेट होगा तो आप जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर क्या 1 में पढ़ा है ना, लैंगिक जनन किसमें, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या है एंजियोस्पर्म। तो हम जब देखते थे कि वहाँ पॉलन ट्यूब रिलीज होता था तो उसमें 2 मेल गैमेट निकलते थे। एक मेल गैमेट क्या करता था बेटा एम्ब्रियो सैक में एक सेल को फ्यूज करता था जिससे एम्ब्रियो बनता था, और दूसरा क्या होता था हमारे पास मेल गैमेट किसको बेटा सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता था, जिसकी वजह से डबल फर्टिलाइजेशन होता था एंड ट्रिपल फ्यूजन, तो एंडोस्पर्म बनता था। एंडोस्पर्म क्या है बेटा, हमको एम्ब्रियो को क्या न्यूट्रिशन देता था, एम्ब्रियो मैच्योर होता था, और फिर वही पूरा हमारे पास जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो या एम्ब्रियो सेक्स सब किसके अंदर होता है ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल ही बीज में बदल जाता है, मतलब सीड में बदल जाता है। उन सीड को जो है मेंडल साहब ने कलेक्ट किया और उसको क्या है उन्होंने क्या है उगाया, मतलब ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद उनको क्या होता है पूरा टाल प्लांट मिला ना, और दूसरे में जिसमें उन्होंने डॉर्फ का पॉलिनेशन करवाया था पूरा डॉर्फ मिला, मतलब ट्रू ब्रीडिंग उन्होंने किया। अब उन्हीं प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि ये पेरेंटल प्लांट्स हैं। तो मेंडल साहब ने अपने काम में क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो मेंडल साहब ने क्या किया
एक टाल प्लांट को लिया बच्चों और दूसरा क्या है, डॉर्फ प्लांट को। आप देख भी रहे हैं कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में बेटा क्या करवाया उन्होंने, क्रॉस। क्या करवाया बेटा, क्रॉस करवाया। आप समझ गए ना। ये हमारे पास क्या है, पेरेंटल प्लांट, इसीलिए केवल पी लिख रहे हैं। क्या बेटा राज, पेरेंटल प्लांट है। क्रॉस जब करवाया तो हमारे पास क्या हुआ, हमको जितने भी प्लांट मिले सब के सब क्या है, टॉल ही मिले। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का मतलब प्रथम पीढ़ी में न जो संतति उत्पन्न हुए वो क्या थे, सब के सब क्या थे, बड़े ही थे, सब के सब बड़े थे। तो उन्होंने ये देखा कि सब के सब बेटा टॉल हैं। देखिए ये भी टॉल है और क्या है, ये भी टॉल है। फिर इन आपस में इन टाल प्लांट्स की इन्होंने क्या करवाई, सेल्फिंग। क्या होता है, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फिंग मतलब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन उन्होंने करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप न ये क्या है, F1 जनरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, फिलियल वन, फिलियल वन बेटा, या इसी को प्रोजेनी वन कहते हैं। जब टाल प्लांट, ध्यान से सुनिए बच्चों, एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से ना, ये वीडियो उनके लिए एकदम से है जिन्होंने अभी तक जो है जेनेटिक्स अच्छे से सीखी नहीं है ना। अगर जिन्होंने सीखी है उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आज आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, टाल प्लांट का क्रॉस किसके साथ, डॉर्फ प्लांट के साथ करवाया ना। तो उनको प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में जो फिलियल वन या प्रोजेनी वन कहते हैं, इसीलिए F1 लिखा जाता है। F1 पीढ़ी में बेटा उनको क्या हो, सभी के सभी पौधे क्या है, बड़े मिले। फिर जो बड़े पौधे मिले उनका आपस में क्रॉस करवाया। आपस में क्रॉस करवाने को ही सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तब उनको देख कर के आश्चर्य हुआ कि उसमें क्या होता है, कुछ पौधे क्या है, डॉर्फ भी हो गए, कुछ पौधे बौने भी हो गए, छोटे भी हो गए ना, और बाकी पौधे क्या थे, बड़े थे। बाकी पौधे क्या थे बेटा, बड़े थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि F2 जनरेशन जब आया, F2 जनरेशन, ये है देखो F2 जनरेशन, जिसे हम क्या लिखते हैं बेटा, फिलियल 2। तो ये है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में ऐसा हुआ कि हमको टॉल प्लांट भी मिला और क्या है, डॉर्फ प्लांट भी मिला। F1 जनरेशन में नहीं मिला था, लेकिन F2 जनरेशन में टॉल भी मिल गया। F1 जनरेशन में सिर्फ क्या होता है, एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आया था टॉल वाले, क्योंकि सब टॉल हुए थे। डॉर्फ वाले पेरेंट का कैरेक्टर नहीं आया था। लेकिन F2 जनरेशन में जो डॉर्फ वाला है हमारे पास, उसका भी कैरेक्टर आ गया ना। कुछ पौधे क्या हो गए हमारे पास, डॉर्फ भी हो गए, बाकी जो थे वो टॉल थे। तो उन्होंने ये देखा कि जितने भी पौधे बनते हैं, जितने भी पौधे बनते हैं बच्चों, अभी हम लोग जो है देखेंगे पुन्नेट स्क्वायर से देखेंगे, जितने भी पौधे उन्होंने बनते हैं ये देखा, उसमें से क्या होता है बेटा, हमारे पास 75% जो प्लांट थे वो क्या थे, महाराज टॉल थे। क्या थे, टॉल मतलब बड़े थे। और बेटा 25% हमारे पास जो प्लांट था वो डॉर्फ था। मतलब सेकंड जनरेशन में क्या है, डॉर्फ प्लांट का भी कैरेक्टर आ गया, मतलब दूसरे जनक का, दूसरे पेरेंट का भी क्या हो गया, कैरेक्टर बेटा आ गया। तो उन्होंने एक रिजल्ट निकाला। उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि आइए हम देखते हैं। देखिए ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये डॉर्फ है। तो अगर 4 में हम लोग ये देखें कि 75% टॉल होता है, तो मतलब इसका मतलब 75% हमारे पास क्या है, टॉल का मतलब ये होता है कि 3 क्या होंगे, लंबे, और एक क्या होगा, 25% का मतलब एक क्या होगा, बौना, जिसे हम डॉर्फ कहते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, कैसे ये हुआ, ये टॉल है, ये डॉर्फ है ना, ये दोनों टॉल हैं, ये 3 टॉल हैं, ये डॉर्फ है, आखिर ये सब कैसे होता है। तो उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट ये निकाला ना, उन्होंने ये बताया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये यहाँ पे बच्चों हमने पहले से लिख रखा है, आइए देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, थोड़ा सा याद रखना, ये हम कहते हैं क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आपसे पूछा जाएगा। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्या बेटा, वन कैरेक्टर एट क्या होता, अ टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम एक लक्षण की वंशागति को क्या है का अध्ययन करते हैं ना, किसी एक समय में एक ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आप इतना याद रखिएगा कि एक लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो लिखा है ना, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट क्या होता है,
एट अ टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में बच्चों ये कहा, ध्यान से देखिए, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्ट एक बार समझ लिए तो पूरी जेनेटिक्स बच्चों बहुत अच्छे से याद होगी। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि पूरी वीडियो जरूर देखिए ना बेटा। और जो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्लास होने वाली है। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, ये सब ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ क्या होता है, एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आते हैं टॉल वाले के, लेकिन F2 जनरेशन में बेटा क्या होता है, दूसरे पेरेंट का भी कैरेक्टर आ जाता है, डॉर्फ वाला आ जाता है। F1 जनरेशन में सारे पौधे बड़े होते थे, लेकिन जब उनकी सेल्फिंग करवाई गई तो F2 जनरेशन में कुछ पौधे बेटा क्या हो गए, छोटे भी हो गए। तो मतलब इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन को देख करके मेंडल साहब ने क्या कहा, बेस्ड ऑन these observation मेंटल प्रपोज्ड, मेंटल ने क्या प्रपोज किया, दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली न पास्ड डाउन, कुछ तो ऐसा है, समथिंग क्या होता है, वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन, कुछ क्या होता है बेटा, जाता है न, बहुत ही स्ट्रांगली जाता है, बिना अनचेंज हुए, अनचेंज्ड न, फ्रॉम कहाँ पे, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, समथिंग, देखो यहाँ से याद रखना, समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन, कुछ तो जाता है न, अनचेंज हुए, बिना परिवर्तित हुए, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द, क्या होता है बेटा, गैमेट्स, किसके द्वारा, गैमेट्स के द्वारा जाता है। हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जब पढ़ा बेटा पीछे, हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें ये देखा था कि गैमेट क्या होता है, हमारे पास एक ही क्रोमोसोम को लेके जाता है, मतलब हैप्लॉयड होता है। तो अभी ये याद रखिएगा, आगे हम लोग देखेंगे कि गैमेट के द्वारा ऐसा क्या है जो बेटा क्या होता है, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है, यही मेंडल साहब ने बताया। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लिखा है ओवर सक्सेसिव जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ही कॉल्ड दिस, क्या होता है, फैक्टर्स, उसको इन्होंने क्या कहा, फैक्टर्स, और इस फैक्टर्स को नाउ वी कॉल देम एज, क्या है बेटा, जीन, इसी को हम क्या कहते हैं, जीन। तो मेंडल साहब ने यह बताया कि कुछ तो है जो बेटा क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, बिना क्या होता है, चेंज हुए, बिना केवल चेंज हुए न, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब हर जनरेशन में, सक्सेसिव जनरेशन आने वाली पीढ़ियों के में जाता रहता है न। उठे इसको उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर, याद रखिएगा। और मेंडल के ही फैक्टर को क्या कहा जाता है, जीन। और पिछले लेक्चर में हमने ये देखा है कि जीन क्या होता है, जो उन्होंने बताया है, अभी ये हम पीछे आपको टर्मिनोलॉजी में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देख रहे हैं कि जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। याद रखिएगा महाराज, जीन क्या है, जीन हमारे पास होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे बात हुए थी जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी प्लस क्या है, वेरिएशन, और हेरिडिटी का बेसिस क्या है, इनहेरिटेंस, और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है बेटा, जीन। ये याद रखिएगा, जब यूनिट कहें ऑफ इनहेरिटेंस तो जीन, और जब बेसिस आप कहें हेरिडिटी तो बेटा क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो हमारे पास जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंटेन, क्या करता है, इंफॉर्मेशन। तो जीन क्या करता है, कंटेन इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को रखे रहता है, दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस, जो कि क्या होता है, अ पार्टिकुलर ट्रेट्स, किसी भी पार्टिकुलर ट्रेट्स को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है बेटा, जरूरी होता है। उस इंफॉर्मेशन को जीन क्या है, रखे रहता है ना। तो आते हैं, जीन क्या होता है बेटा, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स, पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज, क्या होता है, एलिल्स। क्या होता है बेटा, एलिल्स। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं, विपरीत लक्षण क्या होते हैं। जैसे कैरेक्टर हाइट है तो हाइट में क्या होगा, टॉल होगा कि डॉर्फ होगा, ये इसका कॉन्टेस्टिंग मतलब विकल्पी लक्षण या विपरीत लक्षण कहा जाता है। जैसे फ्लावर का कलर है तो फ्लावर का कलर वायलेट होगा कि वाइट होगा, ये बेटा हमारे पास कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स है ना। जैसे मैं कह दूँ पोर्ट का शेप कैसा होगा, तो पोर्ट का शेप एक कैरेक्टर है, लेकिन उसके दो ट्रेट्स होंगे कि पोर्ट क्या होगा, हमारे पास फुल होगा कि कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब इन्फ्लेटेड होगा कि फूला हुआ, पूरा भरा हुआ कि कॉन्स्ट्रिक्टेड कि चिपटा होगा। तो बेटा ये हमारे पास कॉन्टेस्टिंग ट्रेट, जिसे हम विकल्पी क्या है लक्षण या विपरीत लक्षण कहते हैं। इन्हीं लक्षणों के लिए कोडिंग कौन करता है बेटा,
हमारे पास जीन ये सूचनाओं को लेके जाता है ना, और ये कोड जिसके लिए करता है, इसके लिए कौन कोड करता है? जो कोड करेगा कि लंबा होगा कि छोटा, उसे हम एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलील से कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जीन ही है, एलील कुछ नई चीज़ नहीं है, वो एलील ही है। लेकिन वही कह रहे हैं कि वो जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्टेक्स्टिंग टेट, हमेशा पेयर वालों के लिए ही ये क्या करता है बेटा? कोडिंग करता है। पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग टेट्स आर नोन एज क्या है? एलील्स। दे आर, आखिर एलील फिर और क्या कहेंगे? इसका मतलब दैट इज दे आर स्लाइटली क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन होता है। तो इसी को हम हटा के अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि किसी भी प्लांट के लिए, जैसे मेंडल साहब ने क्या लिया बेटा? मेंडल साहब ने टाल हम कह रहे हैं, और क्या है यहाँ पे? डॉर्फ है। तो 1 मिनट में हम लोग देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको बहुत ही अच्छा बच्चों मिलने वाला है। वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक करिए ना, और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भी रिकमेंड आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बेटा एलील की बात की। एलील ही मेन चीज़ है, एलील ही मेन चीज़ है जो किसी क्या होता है बेटा? कॉन्टेस्टिंग ट्रेड्स के लिए कोडिंग करता है। और एलील क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है। जीन क्या होता है? उल्टा पढ़िए बेटा, जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, सूचनाओं को लेकर के जाता है कि किस प्रकार का कैरेक्टर क्या है होने वाला है। मतलब F1 जनरेशन में के जैसे बात किए कि एक ही पेरेंटल का हमारे पास कैरेक्टर आया, तो किसकी वजह से आया? जीन की वजह से आया। F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट का कैरेक्टर आ गया, तो किसकी वजह से आया? जीन की वजह से आया। ये इन्फॉर्मेशन जीन के पास थी, लेकिन कोडिंग किसने की? एलील ने की। तो यही बेटा हमको देखना है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास लंबा पौधा है, ये टाल प्लांट। तो टाल प्लांट के लिए बेटा हम क्या लेटर का इस्तेमाल करेंगे? टी। क्या है? टी। टी फॉर किसके लिए? टाल के लिए। और बेटा स्मॉल टी किसके लिए? डॉर्फ के लिए। मेंडल साहब यही बताते थे कि भैया डॉर्फ के लिए डी इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एलील्स जो होते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या होता है? सेम जीन होते हैं। अगर हम यहाँ डी लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन है नहीं, कुछ डिफरेंट रहता है बस। क्यों? ये कैपिटल टी है और ये क्या है? स्मॉल टी है। डी नहीं लिखेंगे। अब थोड़ी सी बात हुई कि हम लोगों ने कहा कि फैक्टर्स हमेशा, मेंडल साहब ने कहा था कि फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं। फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं, जिसे आज हम क्या है? जीन कहते हैं। और जीन का स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म क्या होता है? एलील्स होता है। मतलब एलील भी क्या होंगे? पेयर में ही होंगे, ये भी याद रखिएगा। तो टाल प्लांट के लिए, ये जो टाल प्लांट है बेटा, इसमें हमारे पास जो इसके एलील होंगे वो क्या होंगे? जैसे हम कह रहे हैं कि एलील क्या होते हैं? पेयर्स में, क्योंकि जीन ही पेयर्स में होता है। जीन का स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म अब क्या होता है? एलील होता है। कैपिटल टी बोले हैं किसके लिए होगा? टाल के लिए। किसके लिए? टाल के लिए। स्मॉल टी किसके लिए होगा महाराज? डॉर्फ के लिए। किसके लिए बेटा? डॉर्फ के लिए। ठीक। तो मेंडल साहब ने क्या कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या इसके लिए होगा? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी किसके लिए होगा? ये टाल के लिए ही होगा। ये क्या होगा? टाल के लिए ही होगा। जो ये कैपिटल टी है, ये हमारे पास क्या है बेटा? होमोजाइगस क्या है? टॉल। इसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस टॉल। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं होमोजाइगस टॉल। ये महाराज आपको पीछे क्या है? बता चुके हैं। अच्छा, ये हमारे पास स्मॉल टी क्या होगा? होमोजाइगस क्या होगा? डॉर्फ। क्या होगा? डॉर्फ ना। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा? हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस ये भी क्या होगा? टाल होगा। मतलब ये प्योर टाल, इसे हम क्या कहेंगे? प्योर टाल बेटा। इसे हम क्या कहेंगे महाराज? प्योर डॉर्फ। और इसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड टाल। क्या है बेटा? हाइब्रिड टाल। प्योर नहीं है, हेट्रोजाइगस है। बात समझ में आई? तो क्योंकि जीन हो चाहे बेटा एलील्स हो, ये हमेशा क्या हो? पेयर्स में ही होते हैं। तो टाल वाले का हमारे पास क्या होंगे? दो के दोनों एलील क्या होंगे? कैपिटल टी। बात समझ में आई?
डॉर्फ वाले के दोनों एलील क्या हैंगे, स्मॉल टी और क्या है, स्मॉल टी। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस है तो पौधा कैसा होगा, टाल ही होगा, लेकिन उसका क्या होगा, एक जीन, एक एलील कैपिटल टी और दूसरा क्या होगा, स्मॉल टी। इसीलिए इसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो बेटा आइए थोड़ा सा इसी को अब यहाँ पे देखते हैं। तो मान लो ये प्लांट हमारे पास क्या है, टॉल। तो इसके जो दोनों एलील होंगे ये कैसे होंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसके दोनों एलील कैसे होंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। आप देख रहे हैं इन दोनों का क्रॉस करवाए हम लोग, इन दोनों का हम क्रॉस करवाए तो जितने भी पौधे बने सब के सब टाल बने, सब के सब टाल बने। अब बेटा इनके एलील को हम लोगों ने क्या किया, जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो कुछ क्या हो गए, ज़्यादातर टॉल न 75% टॉल और 25% क्या हो गए, डॉर्फ। मेंडल साहब जो होता है इसी चीज़ को फिर ये बताने लगे कि ये जो हेट्रोजाइगस वाला है, हेट्रोजाइगस में बच्चों देखिए ये जो कैपिटल टी है ना, ये स्मॉल टी है, मान लो अलग रखिए, ये कैपिटल टी वाला क्या हो जाता है महाराज, डोमिनेंट। क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, प्रभावी, डोमिनेंट हो जाता है। और ये स्मॉल टी क्या है, हमारे पास सेसिव हो जाता है। तो कैपिटल टी वाला डोमिनेंट हो जाता है किसके, स्मॉल टी के ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। और जानते हैं कि जब गैमेट हमारे पास बनता है तो गैमेट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। जब गैमेट पास करेगा, नर युग्मक जो होगा वो जाएगा ना, तो बेटा क्या करता है, वो सिर्फ क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम के लेके जाता है। जैसे हमारे पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, तो जब गैमेट बनेगा तो 50% के पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम, और क्या होगा 50% के पास बेटा क्या होगा, वाई क्रोमोसोम। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उनके चाहे जितने भी क्रोमोसोम बने वो सब क्या होंगे, चाहे जितने गैमेट बने, चाहे जितना ओवम बने, वो सब क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम वाले ही होंगे। तो जैसे हम कह रहे हैं कि मेल में 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, 50% के पास वाई क्रोमोसोम होता है, तो यही मेंडल साहब ने बताया कि इनमें क्या होगा, ये तो एकदम टाल ही थे, चाहे जो गैमेट बने कैपिटल टी ही होगा, चाहे जो डॉर्फ है इसमें स्मॉल टी ही होगा, क्योंकि दो के दोनों एलील क्या थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी डॉर्फ के लिए। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस में क्या होता है बेटा, कैपिटल टी क्या होता है, डोमिनेंट हो जाता है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, इसीलिए इसका नाम है डोमिनेंट, इसका नाम है रिसेसिव। और जब गैमेट बनता है, क्या होता है, गैमेट बनता है, तो गैमेट हमारे पास क्या करता है, कंटेंस, क्या करेगा, गैमेट कंटेंस 50% गैमेट क्या करेगा, कंटेन से कैपिटल टी एलील को, और बेटा हमारे पास 50% क्या है, कंटेन करेंगे किसको, स्मॉल टी को। मतलब जब गैमेट जाएगा तो बेटा क्या होगा, 50% गैमेट के पास कैपिटल टी होगा ना, और ये क्या होगा 50% के पास स्मॉल टी हमारे पास होगा। बात समझ में आई। और हम लोगों ने देखा था कि टी किसके लिए है, टॉल के लिए, स्मॉल टी किसके लिए है, डॉर्फ के लिए। लेकिन क्या होते हैं, एलील्स या फैक्टर्स ना, या जीन जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो ये भी पेयर में थे, लेकिन जब गैमेट बनेगा तो आधा अलग अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि गैमेट हैप्लॉयड होता है। तो कुछ क्या होगा, 50% टॉल को ले जाएगा, 50% डॉर्फ को लेके जाएगा। अब आइए हम लोग इसी को ये देखते हैं, आप समझ गए होंगे, पुन्नेट स्क्वायर से इसको हम लोग समझते हैं। पुन्नेट स्क्वायर से बेटा ये देखेंगे हम लोग कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमारे पास है, जिसमें हम एक क्या होता है, जीन की वंशागति की बात करते हैं, या एक ही लक्षण की वंशागति का बात करते हैं। तो देखो पुन्नेट स्क्वायर से बेटा देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा, ये है बेटा पुन्नेट स्क्वायर, इसको आरसी पुन्नेट साहब ने बताया था जो है, इसलिए उनके नाम ही पे है क्या, पुन्नेट स्क्वायर। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, अभी किसका है, टॉल और क्या है हमारे पास, डॉर्फ प्लांट का, ठीक है। F1 जनरेशन की बात में हम लोग कर रहे हैं।
तो क्या हुआ कि ये टॉल है, दो के दोनों गैमेट क्या होंगे, कैपिटल टी और क्या बेटा, कैपिटल टी। इसको हम मान लिए मेल, ये क्या बेटा, मेल है। तो इसमें जो गैमेट होगा वो कैपिटल टी ही होगा, ये मेल है। इसमें जो बेटा हमारे पास गैमेट है देखो डॉर्फ, स्मॉल टी, क्यों, क्योंकि मेल वाले का क्रॉस किससे साथ करवा रहे हैं, फीमेल वाले के साथ। ठीक, तो ये हमारे पास बेटा फीमेल, देखो लॉलीपॉप जैसा है जो खाते ना, तो आपने गाना भी सुना होगा लॉलीपॉप लागेलू, मतलब समझ गए, फीमेल। तो जब इनका क्रॉस करवाया मेंडल साहब ने, इनका क्रॉस करवाया एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट का, तो आइए देखते हैं क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या होगा, इसका इसके साथ करवाते हैं क्रॉस, तो कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ करवाते हैं बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी। बात आपने देखा। तो जो हमारे पास बेटा ये देखो बने, हमारे पास ये जो प्लांट बने, ये सब के सब क्या होंगे, टॉल, सब के सब क्या होंगे, टॉल। क्यों टॉल होते हैं महाराज, क्योंकि हम लोगों ने देखा था, फिर से देख लीजिए बच्चों, कि अगर कैपिटल टी है तब भी क्या होगा, टॉल होगा, क्योंकि दोनों एलिल क्या है, टॉल ही हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, दोनों एलिल हैं। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल टी अगर होता तो प्लांट क्या बनता, डॉर्फ बनता। ठीक है, लेकिन कैपिटल टी है ना, और साथ में एंड, इसीलिए अलग कर देना है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी एंड क्या है, स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाले के ऊपर क्या हो जाता है, डोमिनेंट, प्रभावी हो जाता है। तो क्या होता है, प्लांट क्या बनता है बेटा, टाल ही बनता है। मतलब टाल वाले का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। टाल वाले का कैरेक्टर क्या है कि वो लंबा है, तभी उसका नाम है टॉल है ना। और इस वाले का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, प्रभावी नहीं होगा, अप्रभावी हो जाएगा ना। तो बेटा ये इसलिए प्लांट क्या बनेगा, टॉल बनेगा। अगर मैं कहूँ कि कैपिटल टी एंड क्या है, स्मॉल टी है क्या, दोनों एक दूसरे के एलिल हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के एलिल हैं, दोनों ही एलिल हैं। तो कैपिटल टी वाला एलिल स्मॉल टी वाले एलिल पे क्या हो जाता है बेटा, डोमिनेंट हो जाता है ना, इसलिए प्लांट क्या होता है, टॉल हो जाता है। इसमें तो दोनों एलिल कैपिटल टी ही हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो टॉल होगा ही होगा। इसमें दोनों क्या है कि स्मॉल टी हैं, तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या, दोनों एलिल स्मॉल टी हैं, तो प्लांट क्या होगा, डॉर्फ ही होगा ना, क्योंकि मेंडल साहब ने बताया है कि लंबे वाले को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। ये मत सोचना ऐसा क्यों, क्योंकि मेंडल साहब ने इतना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया भैया कि लंबे वाले को कैपिटल टी से, टी फॉर टॉल, और स्मॉल वाले को, डॉर्फ वाले को डी से नहीं, स्मॉल टी से ही प्रदर्शित करेंगे। तो दो के दोनों अगर हमारे पास डोमिनेंट हैं, मम्मी पापा दोनों धांसू हैं, तो बच्चा तो धांसू होगा ही होगा, कन्फर्म है ना। मम्मी पापा दोनों क्या है, गए गुजरे छोटे हैं, तो बच्चा तो छोटा होगा ही होगा, कन्फर्म है ना। अगर क्या है, पापा मम्मी में से कोई एक बड़ा है, तो चांस क्या है, 50% चांस ये है कि जो संतान की उत्पत्ति होगी वो क्या होगी, बड़ी भी हो सकती है, मतलब हाइट में लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। सिर्फ इसी हाइट की बात नहीं बेटा ना, इसी प्रकार से मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स अपने पास लिए हैं, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, सब में यही होता है, और हम लोगों में भी होता है। लोग कहते हैं ना, अरे माँ बाप पे ही तो जाएगा, अपने पपोई की पड़ा बल्लाता ही खाए। मतलब लक्षण जो होते हैं, जो बच्चों के होते हैं, चाहे वो बिहेवियरल हों, चाहे वो बेटा फिजिकल हों न, चाहे वो मेंटल हों, वो सब क्या है, माँ बाप से ही मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान अच्छी क्वालिटी की उत्पन्न हो, तो आप पहले अच्छा बनिए ना, और साथ में जो सामने वाली आपकी वाइफ होगी, जो फीमेल होगी, उसको भी अच्छा ढूंढिए। जब दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे हमारे पास बेटा, अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो संतान की उत्पत्ति भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो आप समझ रहे हैं ना, तो कोई चांस ही ना हो। इसीलिए हम लोगों में क्या होता है, एक ही जाति में, एक ही कास्ट में शादी होती है। क्यों कि अगर दोनों अच्छी जाति के हैं, कैपिटल तो कन्फर्म है कि आने वाली जो संतान है वो पक्की अच्छी होगी। दोनों डॉर्फ के हैं तो पक्का वैसे ही होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जिसमें हम वर्ण संकरता की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, जिसमें उसमें ये क्या हो जाता है कि चांस ये है कि शायद 50% सही निकल जाए और 50% क्या मतलब गड़बड़ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों एक दूसरे के क्या एलिल हैं। तो जब यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो क्या होगा, जो प्लांट बनेगा
ना जो संतान की उत्पत्ति हुई वो क्या होगी बेटा, टॉल ही होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये कैपिटल टी वाला ना डोमिनेंट हो जाएगा किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर F1 जनरेशन में, तो ये भी टॉल हुआ। तो देखो अब इसको यहाँ से ये एंड हटा देते हैं, ऐसे लिखना है स्मॉल टी। तो आपने पुन्नेट स्क्वायर में क्या देखा कि सब के सब ये ऐसे हैं, ये क्या है, ये ऐसे हैं, ये है क्या, जीन ना, जीन मतलब अंदर से कैसा है उसका जीन, जैसा होगा जीनोटाइप ना वैसा होगा फिनोटाइप। अंदर अगर बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी है तो बच्चा क्या होगा, बाहर से दृश्य रूप उसका क्या होगा, लंबा। अगर अंदर ना हमारे पास जो जीन है एलील है ना उसे कैपिटल टी होगा तो पक्का लंबा, स्मॉल टी होगा तो छोटा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, जीनोटाइप कहा जाता है ना। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जीनोटाइप, समझ लीजिए। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये देखो सब के सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल क्या बनेगा, टॉल। ये भी क्या बनेगा बउआ, टॉल मतलब लंबा। ये भी क्या बनेगा, टॉल। ये भी क्या बनेगा, टॉल। क्यों, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है ना। हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है और अपने लक्षण को प्रकट करता है ना। स्मॉल टी वाले के लक्षण को मतलब डॉर्फ वाले लक्षण को प्रकट होने नहीं देता। ये काम कब हुआ, F1 जनरेशन में। कब हुआ, तो आप ये समझाने के लिए था, आप इसको बच्चों क्या है भली भांति समझ गए हैं। तो ये F1 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में हमारे पास 4 बच्चे क्या हुए, पैदा हुए। 4 के चारों क्या हैं, पढ़े। तो हम क्या लिखेंगे, इन F1 जनरेशन। इन क्या होता है, F1 जनरेशन। F1 मतलब फीलियल 1 जनरेशन न, ऑल प्रोजेनी वर क्या है, टॉल। सभी क्या थे, टॉल थे। सभी क्या थे बेटा, टॉल। सभी मतलब 4 बने थे ना। अब इनके सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग का मतलब ये देखो, टॉल का क्रॉस टॉल के साथ, टॉल का क्रॉस टॉल के ही साथ। तो किसी भी एक को उठा लेते हैं, किसी भी एक को हम लोग बेटा उठा लेते हैं। कैसे, पहले हम पुन्नेट स्क्वायर फिर बनाएंगे। ये क्या था, F1 जनरेशन, याद रखिएगा F1 जनरेशन, सब लंबा। तो आइए देखते हैं अब इसमें, चलो महाराज देखिए इनकी अब हमको क्या करवानी है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब हमारे पास इस जीन को हम उठाएंगे तो किसी, यही है सब एक ही जैसा है, तो इसमें से हम क्या है किसी का ले करके किसी का साथ, मान लो इसका क्रॉस इसके साथ करवा रहे हैं। तो अब गैमेट कैसे बनेगा, गैमेट कैसे बनेगा बेटा हमारे पास, जब हम देख रहे हैं कि गैमेट क्या होता है, हम एक को उठाए, हम मान लो किसी एक को ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो गैमेट बनता है यहाँ पे 2 एलील हैं, लेकिन एक गैमेट में क्या होता है, एक ही एलील जाता है, आपको ये अभी बता चुके हैं। तो जब गैमेट बनेगा तो 50% गैमेट में क्या होगा, 50% गैमेट में कैपिटल टी होगा और 50% गैमेट में क्या होगा, स्मॉल टी। क्या होगा, स्मॉल टी। बात समझ में आई। तो देखो ये गैमेट बने, कैपिटल टी और क्या स्मॉल टी, हमारे पास क्या हो गया, गैमेट बने। तो इसी का क्रॉस अभी यहाँ पे कैपिटल टी का क्रॉस किसके साथ करवा रहे थे, स्मॉल टी के साथ। अब किसका क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी ना, ये गैमेट बना, दूसरा गैमेट क्या होगा, स्मॉल टी। इसी का क्रॉस बेटा, अभी एक फार्मूला बताएंगे आपको, इसी का क्रॉस जो है किसका, हमारे पास गैमेट का, इसी का क्रॉस बेटा क्या है, इसी के साथ करवाएंगे, तभी तो सेल्फिंग होगी ना, तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो होता था हम लोगों ने बेटा कैपिटल टी लिया था, सॉरी ये वाला चल नहीं रहा है, इस वालों में हम लोगों ने कैपिटल टी लिया था, इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ करवाया था। तो इसमें जितने भी गैमेट बनेंगे सब कैपिटल टी वाले बनते ना, इसमें भी जितने गैमेट बनते बेटा सब स्मॉल टी वाले बनते। तो हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें 2 गैमेट क्या बनते, मान लो इसको मेल मान लिया, इसको क्या फीमेल, तो इसमें 2 के दोनों गैमेट, एक गैमेट ये एक गैमेट ये, दोनों कैपिटल बनते। तो देखो यहाँ पे लिखे थे, ये हम मान लो मम्मी मान लिए, तो इसमें 2 के दोनों गैमेट जितने भी ओम बनेंगे सब में क्या होगा, स्मॉल टी ही होगा। तो इसका क्रॉस देखो यहाँ पर तो इससे करवाए थे। अब क्या है बेटा हमारे पास, क्या है, प्योर टाल नहीं है, प्योर डार्फ नहीं है, क्या है, हेट्रोजाइगस हमारे पास है बेटा। क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस हमारे पास है, न हमारे पास होमोजाइगस है, न बेटा हमारे पास क्या है, सॉरी हमारे पास हेट्रोजाइगस है।
ठीक है। तो हेट्रोजाइगस टॉल, इसे क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल। तो गैमेट कितने बनेंगे, 2, एक बनेगा ये कैपिटल टी और दूसरा क्या बनेगा महाराज, ये क्या है, स्मॉल टी। तो अब ये गैमेट बन गए, तो अभी तो कह रहे हैं कि इन्हीं का क्रॉस इन्हीं के साथ करवाएंगे, तभी क्या होगा, सेल्फिंग। क्या होगा, सेल्फिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को हम क्या मान लिए, ये है बेटा मेल ना। आप जानते हैं मेल क्या होता है, एक अंडा और एक क्या है, एक डंडा, मेल है। फीमेल क्या होती है, ये देखो लॉलीपॉप, ऐसे एक गोला नीचे अंडा या प्लस, ठीक है, फीमेल। इसका क्रॉस करवा रहे हैं तो देखो क्या होता है, इसका इसके साथ, तो ये भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, तो क्या बना, कैपिटल टी ना। तो क्या हो गया, टॉल। ये कैपिटल टी और हमारे पास क्या हो गया बेटा, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल होगा, क्यों अभी देखते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस अभी इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इन दोनों के साथ, अब इसका इन दोनों के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी और क्या बेटा, स्मॉल टी, इसका इसके साथ। तो देखिए ना क्या हुआ, ये वाला जो हुआ बेटा, ये तो अभी देखे थे कि अगर कैपिटल टी है तो ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस टॉल, मतलब प्योर टॉल है। क्या हुआ बेटा, ये प्योर टॉल। ये हमारे पास इधर देखो, अभी देखे थे पीछे ना, ये क्या था, डॉर्फ, ये क्या था, डॉर्फ। यहाँ पे देखो पेरेंट जो लिए थे, देखो कैपिटल टी था तभी टॉल माने थे ना, और स्मॉल टी को क्या माने थे, डॉर्फ। तो कैपिटल मिल गया, ये क्या होगा, प्योर टॉल। स्मॉल टी हमको मिल गया, ये क्या है बेटा, प्योर डॉर्फ। प्योर क्या है, डॉर्फ, ठीक। अब इस वाले में देखो ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के ऊपर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या होगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या लिखेंगे हम, हाइब्रिड टॉल, क्या लिखेंगे, या इम्प्योर टॉल। इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर टॉल भी कहा जाता है, या इसी को महाराज हाइब्रिड टॉल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक एलिल कैपिटल टी और दूसरा एलिल क्या है, स्मॉल टी होता है। तो देखो टाल कितने मिले, ये भी टॉल, ये भी क्या है बेटा, टॉल है। ये देखो इसके ऊपर कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के ऊपर क्या हो गया, डोमिनेंट, तो ये भी क्या हो गया, टॉल। ये भी क्या होगा, टॉल होगा, और ये क्या होगा, डॉर्फ होगा। क्या होगा, डॉर्फ। तो आप जो है इसको देख लिए थे ना, देखो एक टॉल, दो टॉल और क्या है, 3 टॉल। दिखने में भैया 3 लोग क्या हैं, बड़े बड़े, 3 प्लांट क्या हैं, बड़े बड़े। तो हमारे पास जब 3 प्लांट बड़े हुए और एक प्लांट क्या हुआ, छोटा हुआ, तो हम यही तो जान गए, 4 का मतलब 100%, और 4 में से 3 क्या हो गए हमारे पास बड़े। तो इसे क्या कहते हैं, 75 क्या होंगे, टॉल, और 25% क्या होगा बेटा, डॉर्फ हमारे पास होगा। तो फिनोटिपिक जो दिखता है, तो इसीलिए कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप जिसे हम कहेंगे ना, या फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बेटा। देखो क्या हुआ है, फिनोटिपिक रेशियो 3 बड़े तो 3 ना is2, एक क्या होगा, छोटा 1। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बेटा टॉल, इसको आप समझ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये 3 ठो क्या हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3 क्या होते हैं बेटा, टॉल, रेशियो करके एक क्या होता है बेटा, डॉर्फ। क्या होता है, डॉर्फ होता है, ठीक। ये फिनोटिपिक रेशियो हुआ किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब महाराज आते हैं क्या, जीनोटिपिक रेशियो या जीनोटाइप, क्या कहते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, या इसी को जीनोटाइप हम लोग कहते हैं। जीनोटाइप मतलब वो उसका जो जीन है ना, और जीन स्पेशली क्या है, एलिल ना। एलिल क्या होते हैं, विच कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैट्स। इसीलिए कहा जाता है कि ये जैसा होगा वैसे क्या है, फिनोटाइप दिखेगा। हमारे पास जेनेटिक रूप, जीन अंदर कैसे, बाहर हम कैसे बड़े से दिखते हैं। तो बेटा जीनोटिपिक रेशियो में देखते हैं कि देखो ये क्या है, एक केवल, ऐसा कैपिटल टी केवल एक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है बेटा, 2 ना, ये हुआ। और स्मॉल टी कितना है, एक ही, तो ये क्या हुआ, 1 ना। तो हमारे पास क्या था बेटा, हुआ
1:2 क्या है 1, ये क्या था हमारे पास, ऐसे हम कहेंगे। एक क्या है प्योर टाल, A1 क्या है बेटा प्योर टाल है। 2 क्या है बेटा हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल का मतलब या इम्प्योर टाल, उसमें क्या है बेटा छोटे वाले के भी एलील हैं ना। अच्छा थोड़ा नीचे हो गया है, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, 1 मिनट। अब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1:2:1 रेशियो हुआ। एक क्या है बेटा टॉल, 2 हमारे पास क्या है हाइब्रिड टॉल, एक क्या है डॉर्फ। तो यहीं पे थोड़ा सा आपको दिख जाएगा और सटा के लिख देते हैं। एक हमारे पास क्या है बेटा प्योर क्या है डॉर्फ, क्या महाराज प्योर डॉर्फ है बच्चा। तो हम लोगों ने जीनोटिपिक में ये देखा कि जो होता है कुल मिला करके अगर यहाँ पे देखें कि 25% और 25% को हम लोग क्या कहते हैं 1/4। तो फिनोटिपिक रेशियो में देखिए, फिनोटिपिक रेशियो में अगर बात किए गए हैं तो 3:1, ये क्या था फिनोटाइप, समझ गए, पी से फिनोटाइप कितना था 3:1, 3:2 का मतलब 75%, और ये क्या है 25% हमारा। 75% जितने भी होंगे उसका 75% क्या होगा टॉल होगा और 25% क्या होगा डार्क होगा। तो अगर हम ये देखें, अब जीनोटाइप में देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें जीनोटाइप, जी से लिख देना समझ जाना जीनोटाइप 1:2:1, तो देखो 1:2:2 क्या है 1 मोनोहाइब्रिड क्लास का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, पहले फिनोटिपिक फिर जीनोटिपिक रेशियो। तो बेटा 4 का 1 हिस्सा 1/4, तो 1/4 मतलब 25%, इसे क्या कहेंगे 25%। ये क्या है 4 में 2 हिस्सा, 2 का मतलब आप समझ गए, ये भी मान लो ऐसे है तो 1/4 हमारे पास हुआ बेटा। और 1/4 इसे हम क्या लिखेंगे 1/2 ना। ये 1/2 का मतलब जितने हैं उसका आधा क्या होता है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका 1/4 क्या है कैपिटल टी, उसका 1/4 क्या है स्मॉल टी। ये कितना हुआ 50%, ये कितना हुआ 25% ना, तो दोनों मिला क्या हो गए 100% ना, ये भी मिला के क्या हो गया 100%। तो फिनोटिपिक रेशियो में 75% क्या होते हैं बड़े ना, 25% क्या है छोटे दिख रहे हैं। वही जीनोटिपिक में हमारे पास ऐसा होता है कि 50% एकदम बड़े, 25% क्या है एकदम छोटे, और हमारे पास जो 50% है उनमें ऐसा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हमारे पास एलील पाए जाते हैं, और कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाले के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। दिखने में पौधा लंबा ही होगा लेकिन उसके में छोटे वाले पौधे के भी जीन होते हैं ना, इसीलिए तो F2 में जनरेशन हो गया। यही तो मेंडल साहब देख करके देखो यहाँ चकित हो गए थे कि ये देखो बेटा 3 ये टॉल ये टॉल ये टॉल और ये क्या हो गया डार्क, कैसे हो गया था ना। तो यही सारा मामला था कि हमारे पास इस वाले में F2 में हमारे पास जब बना था तो सब के सब का क्या था, यहाँ कैपिटल टी लिखे टॉल के लिए, यहाँ स्मॉल टी लिखे थे किसके लिए डार्क के लिए। ये जो बने थे तो बड़े, ये देखो थे तो बड़े, लेकिन इनके बारे में छोटे वाले का भी जीन था, तो इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों का जब यहाँ पे देखो F2 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन था, ये क्या था बेटा F2 जनरेशन था, इन दोनों का जब यहाँ पे देखो क्रॉस करवाए ना, तो क्या हो गया सारी चीज़ें खुल करके सामने आ गई हमारे पास ना। तो ये बेटा देखो ये भी बड़ा ये भी बड़ा ये भी बड़ा, देखो ये 3 क्या हो गए बेटा टॉल, ये तीनों क्या हैं बेटा टॉल हैं टॉल। और ये महाराज हमारे पास क्या हुआ एक ठो डॉर्फ, एक ठो क्या है डॉर्फ हमारे पास हो गया। तो बच्चों हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस या कहिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ क्या होता है वन कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने देखा। अभी इसमें कंक्लूजन क्या निकला, उपसंहार क्या निकला न, इसको हम जो है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपसे को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को जो है बेटा सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने ना किया हो,
आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और प्लीज़ कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइए, न सजेस्ट करिए कि और हमको क्या करना चाहिए, आपको वीडियो कैसी लगी। उससे हमको और मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छी और भी बेहतर क्या होता है बेटा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हमारी एक खासियत है कि हम एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी ही आपके नीट का मेन सिलेबस है। अभी अपडेटेड सिलेबस जो आया है उसकी वीडियो मैंने कल ही जो है अपलोड की है, उसको आप भली भांति क्या है देख सकते हैं। एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ना है बेटा। 1-2 क्वेश्चन दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में आउटर पूछ ही लिए जाते हैं, तो जो फैमिली वगैरह उसमें जुड़ गई है उससे आप घबराइए मत, वो और भी अच्छा होगा और बेटा और भी बेहतर होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।